क्या राहुल गांधी सच में पैरों में गिर गए? ये बात बार बार सामने आ रही है, सोशल मीडिया पोस्ट में बात बोली जा रही है। 8 साल पहले का वो चुनावी मंच जहां से एक आरोप लगाया गया, क्या वो अब राहुल गांधी को भारी पड़ गया? क्या अदालत में जब कार्तिकेय चौहान पहुंचे, उन्होंने जो दलील वहां पर दी, जो आरोप उन्होंने राहुल गांधी पर लगाए, क्या उसकी वजह से अब राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ रही है? क्या राहुल गांधी ने लिखित में जो खेद जताया है वो सच में खेद है या फिर वो माफी है? क्योंकि अब इस खेद और माफी के बीच की जो लड़ाई है वो सोशल मीडिया पर उतर आई है। 8 साल पुराना वो किस्सा जिसकी वजह से अब लगातार बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कोई कह रहा है कि राहुल गांधी को अपने सरनेम के आगे सॉरी लगा लेना चाहिए। इस पूरे मामले को विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या ये पूरा मामला, राहुल गांधी ने इस मामले में क्या किया है और राहुल गांधी को लेकर के किस तरीके की टिप्पणी की जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। और आज बात एक ऐसे मामले की हम कर रहे हैं जिसने एक बार फिर से राहुल गांधी के पुराने बयानों, अदालतों, राजनीतिक विवादों को सुर्खियों में ला दिया है। देखिए, 2018 में मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम पनामा पेपर से जोड़ दिया था। कार्तिकेय ने इसे झूठा बताते हुए मानहानि का केस किया। अब करीब 8 साल बाद राहुल गांधी ने अदालत में लिखित रूप से एक खेद जताया। बीजेपी इसे माफी बता रही है, जबकि कांग्रेस का यह कहना है कि यह सिर्फ एक रिग्रेट है, अपॉलॉजी नहीं। अब आखिरकार सच क्या है, पूरा मामला क्या है और क्या यह पहली बार है जब राहुल गांधी को अपने किसी बयान से पीछे हटना पड़ रहा है? देखिए, साल 2018 का था जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर था। बीजेपी सत्ता में थी, मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। अब कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी लगातार चुनावी सभाएं कर रहे थे। इस दौरान वो झाबुआ पहुंचे। झाबुआ की एक रैली में राहुल गांधी ने यह दावा किया कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिक चौहान का नाम पनामा पेपर लीक में है। अब यहीं से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। तो वैसे में जब राहुल गांधी ने कार्तिकेय चौहान का नाम लिया तो उनकी तरफ से, यानी कि कार्तिकेय चौहान की तरफ से शिवराज सिंह चौहान के जो बेटे हैं, उन्होंने मानहानि का केस किया। अब इस राहुल गांधी के बयान को लेकर के चर्चाएं लगातार तेज हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि उनका पनामा पेपर से कोई संबंध है, जबकि कार्तिकेय चौहान का यह कहना है कि उनका पनामा पेपर से तो कोई संबंध ही नहीं है। उन्होंने इसे पूरी तरीके से झूठा और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए राहुल गांधी के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया। मामला कई सालों तक अदालत में चलता रहा। जब जब पेशी की बात आती थी तब तब एक जो बहस है इस मामले में छिड़ जाती थी। लेकिन अब सवाल ऐसे में यह है कि जिस पेपर की बात हम बार बार कर रहे हैं, पनामा पेपर्स, आखिरकार वो है क्या? 2016 में दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय दस्तावेज लीक, जिनमें कई देशों के नेताओं और कारोबारियों की ऑफशोर कंपनियों का जिक्र था। लेकिन किसी का नाम किसी सूची में होना अपने आप में एक अपराध साबित नहीं करता। किसी भी गलत काम को साबित करने के लिए अलग अलग कानूनी जांच बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन ऐसे में अब अदालत ने इस जब पूरे मामले को लेकर सुनवाई की तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में राहुल गांधी की ओर से एक लिखित आवेदन दिया गया। उसमें कहा गया कि कार्तिकेय चौहान का नाम उनके मुंह से गलती से निकल गया था। अगर उनके बयान से उन्हें ठेस पहुंची है तो उसके लिए वो खेद जताते हैं। अब यहीं से जो है ये पूरा राजनीतिक विवाद अब शुरू हो चुका है। बीजेपी ने बताया कि वो माफी मांग रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि वो तो सिर्फ रिग्रेट कर रहे थे, अपॉलॉजी नहीं। देखिए, एक तर्क ये है कि कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि वो शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय का नाम नहीं लेना चाहते थे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे का नाम लेना चाहते थे और गलती से उनके मुंह से कार्तिकेय चौहान का नाम निकल गया। अब ऐसे में लिखित खेद सामने आने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर साफ तौर पर तीखा हमला बोला और इसको लेकर के अब सोशल मीडिया पर भी जो एक बहस है, कटाक्ष है, वो देखने को मिल रहा है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी को अपना मिडिल नेम ही सॉरी रख लेना चाहिए। उनका यह दावा था कि राहुल गांधी बार बार इस तरीके के आरोप लगाते हैं और बाद में फिर अदालत में पीछे हट जाते हैं। बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा ने भी तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी पहले आरोप लगाते हैं, उसके बाद माफी मांगते हैं। उन्होंने पैरों में गिर के माफी मांगी है। तजिंदर सिंह बग्गा ने साफ तौर पर यह बात कही कि राहुल गांधी गलती करने के बाद अब पैरों में गिर के माफी मांग रहे हैं। तो वैसे में सवाल कई सारे खड़े होते हैं क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर है। अमित मालवीय हो, तेजिंदर बग्गा हो, सभी के ये आरोप हैं। लेकिन अब ऐसे में कांग्रेस ने भी बीजेपी के आरोपों को उस सिरे से खारिज किया और पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी है। अदालत में सिर्फ ये स्पष्ट किया गया है कि नाम गलती से लिया गया था और अगर
किसी को ठेस पहुंची है तो उसका वो खेद व्यक्त कर रहे हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि इसको रिग्रेट समझिए, अपॉलॉजी नहीं। तो अपॉलॉजी बता करके राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, ये बात पवन खेड़ा ने कहा। अब ऐसे में आपको बताते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को अपने किसी बयान से पीछे हटना पड़ रहा है, चाहे वो खेद हो, चाहे वो माफी हो, चाहे वो बहस हो। 2019 में चौकीदार चोर है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने बिना शर्त के माफी मांगी थी। 2026 में कार्तिकेय चौहान वाला जो मामला आपके सामने है, जिसमें लिखित में खेद जताया। फिर राफेल विवाद, इस बयान पर भी उन्होंने सफाई दी लेकिन औपचारिक माफी नहीं मांगी। मोदी का सरनेम केस, पीएम मोदी के सरनेम को लेकर के भी उन्होंने टिप्पणी की इस पूरे मामले पे, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। कानूनी लड़ाई वो लड़ने लग गए। तो वैसे में इस पूरे विवाद का निष्कर्ष आखिरकार क्या निकला? देखिए, एक तरफ बीजेपी का ये कहना है कि राहुल गांधी को फिर से माफी मांगनी पड़ी, एक बार और राहुल गांधी ने कोई गलती की और उसके बाद उन्हें फिर झुकना पड़ा है, अपने कदम पीछे करने पड़े। अब दूसरी तरफ कांग्रेस का यह कहना है कि ये माफी नहीं, ये अदालत में दिया गया एक लिखित खेद है। यानी कि राजनीतिक लड़ाई अब सिर्फ आरोपों की नहीं है, बल्कि माफी और खेद जैसे शब्दों की व्याख्या पर आ गई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात ये जरूर याद दिलाती है कि चुनावी मंच पर बोले गया एक एक शब्द कई साल बाद भी अदालत की चौखट तक आपको पहुंचा सकता है। और जब राजनीतिक बयान कानूनी जिम्मेदारी में बदल जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। तो अब ऐसे में इसीलिए कहा जाता है, राजनीति में एक कहावत भी है कि पहले तोलो मोलो फिर बोलो। और इसीलिए अब राहुल गांधी की एक बार शायद फिर से जो मुश्किल है वो बढ़ रही थी, इसकी वजह से राहुल गांधी ने खेद जताया और उन्होंने सोचा कि सेफ साइड है, खेद जता लिया जाए तो ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमने रिग्रेट किया है, हमने अपॉलॉजी नहीं मांगी। अब इस पर लगातार जो है वो बहस चल रही है। अब इस बहस में क्या कुछ और बयानबाजी आएंगे, हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।